साथियों, आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के कुल 50 प्रश्नों के बारे में, जो आगामी आने वाले बीएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हम पहला प्रश्न, शतरंज के खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी जापान। तो क्या हो जाएगा? भारत में। शतरंज खेल की शुरुआत कहाँ पे? भारत में हुई थी। किस देश में शतरंज खेल की शुरुआत भारत में हुई थी? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? शतरंज की शुरुआत भारत में हुई थी। साथियों, अभी तक जो भी अभ्यर्थी बीएसएफ ट्रेड्समैन के फ्यूचर वॉरियर्स ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो वो जल्द ही समय व्यतीत ना करें। 6201360436 पर जल्द ही मैसेज करके बीएसएफ ट्रेड्समैन फ्यूचर वॉरियर्स के बीएसएफ ट्रेड्समैन ग्रुप में ज्वाइन करें और बीएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती परीक्षा के 100 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए जूडो, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी बॉक्सिंग, ऑप्शन डी निशानेबाजी। तो क्या हो जाएगा? जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। अगला प्रश्न है, वृद्ध गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी सिंधु। तो क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी को। किसको? गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? बिहार का शोक कोसी नदी को। किसको? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, धान का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी बिहार। तो क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। किसको? छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर है? ऑप्शन ए रामेश्वरम मंदिर, ऑप्शन बी मसूरी, ऑप्शन सी ताजमहल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? रामेश्वरम मंदिर क्या भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर है? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वरम मंदिर है। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी अकबर। तो क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। किसे? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गोदान किसकी रचना है? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। किसकी? मुंशी प्रेमचंद की। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। अगला प्रश्न है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? ऑप्शन ए एटलस, ऑप्शन बी टाइटन, ऑप्शन सी ओरियन। तो क्या हो जाएगा? टाइटन। क्या? टाइटन। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टाइटन है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? ऑप्शन ए विशाल भारत, ऑप्शन बी मूक नायक, ऑप्शन सी हरिजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? विशाल भारत। क्या? विशाल भारत किसके द्वारा निकाला गया था? डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? विशाल भारत डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा निकाली गई पत्रिका थी।
अगला प्रश्न है, दिन व रात होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, ऑप्शन बी पृथ्वी का परावर्तन, ऑप्शन सी पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? दिन और रात पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण, क्या चीज़? पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है उसके कारण क्या होता है? दिन और रात होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण दिन व रात होता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन धन योजना का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए निर्वासित समूह को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी देश के गरीब लोगों को ऋण देना, ऑप्शन सी पिछले क्षेत्र की महिलाओं को प्रोत्साहन करना, ऑप्शन डी देश में वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना। तो क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य देश में वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या है? देश में वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी एंजाइम, ऑप्शन डी हार्मोन्स। तो क्या हो जाएगा? विटामिन ए का निर्माण, क्या चीज़? विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी कवक। तो क्या हो जाएगा? जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा? टाइफाइड बुखार जीवाणु के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? टाइफाइड बुखार जीवाणु के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है? ऑप्शन ए H5N1, ऑप्शन बी H1N1, ऑप्शन सी H5N4, ऑप्शन डी H1N5। तो क्या हो जाएगा? स्वाइन फ्लू H5N1 विषाणु से फैलता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? स्वाइन फ्लू H1N1 विषाणु से फैलता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला समाचार पत्र था? ऑप्शन ए बंगाल गजट, ऑप्शन बी सर्च लाइट, ऑप्शन सी पायनियर, ऑप्शन डी संवाद कौमुदी। तो क्या हो जाएगा? बंगाल गजट। क्या चीज़? बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 मार्च, ऑप्शन बी 22 मार्च, ऑप्शन सी 8 मार्च, ऑप्शन डी 20 मार्च। तो क्या हो जाएगा? 22 मार्च को विश्व जल दिवस का 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। तो क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कहाँ की? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। अगला प्रश्न है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी अमेरिका। तो क्या हो जाएगा? कानून के समान संरक्षण का वाक्य अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? कानून के समान संरक्षण का वाक्य अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ब्रिटेन।
तो क्या हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। क्या चीज़, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी, क्या चीज़, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए संक्षारण, ऑप्शन बी क्षार, ऑप्शन सी क्षरण, ऑप्शन डी क्षारक। तो क्या हो जाएगा, जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाते हैं। क्या चीज़, क्षार। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया। ऑप्शन ए 1398, ऑप्शन बी 1357, ऑप्शन बी 1500, ऑप्शन डी 1298। तो क्या हो जाएगा, 1398 में। कब, तैमूर लंग ने भारत पर 1398 में आक्रमण किया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, तैमूर लंग ने भारत पर 1398 में आक्रमण किया। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन ए प्लस, ऑप्शन बी माइनस, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी अन्य। तो क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस की क्षमता प्लस में होती है। ऑप्शन नंबर ए, क्या चीज़, उत्तल लेंस की क्षमता प्लस या धनात्मक, उत्तल लेंस की क्षमता प्लस या धनात्मक होती है। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्या चीज़, भारत में वित्तीय आयोग। क्या चीज़, भारत में वित्तीय आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा, भारत में वित्तीय आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 11। तो क्या हो जाएगा, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। ऑप्शन ए 1761, ऑप्शन बी 1736, ऑप्शन सी 1561, ऑप्शन डी 1856। तो क्या हो जाएगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में। कब, 1761 में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। अगला प्रश्न है, कथक कहाँ का नृत्य शैली है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी उत्तरी भारत। तो क्या हो जाएगा, कथक उत्तरी भारत की नृत्य शैली है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, कथक उत्तरी भारत की नृत्य शैली है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा बांध है। ऑप्शन ए हीराकुंड बांध, ऑप्शन बी कोसी बांध, ऑप्शन सी नागार्जुन सागर बांध। तो क्या हो जाएगा, भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। ऑप्शन नंबर ए, क्या चीज़, भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी भूटान। तो क्या हो जाएगा, श्रीलंका के साथ में क्या चीज़, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके, श्रीलंका की नहीं लगती है। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम स्थित है। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, हैदराबाद में। कहाँ पे, लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर ए क्या चीज़, लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, एसआई में बल का मात्रक क्या है। ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी घन सेंटीमीटर, ऑप्शन डी जूल। तो क्या हो जाएगा, एसआई में बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, एसआई में बल का मात्रक न्यूटन है।
अगला प्रश्न है, डायनामाइट के आविष्कारक कौन हैं? ऑप्शन ए आइंस्टीन, ऑप्शन बी अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी मैडम क्यूरी। तो क्या हो जाएगा डायनामाइट का आविष्कार? अल्फ्रेड नोबेल। कौन आविष्कारक? अल्फ्रेड नोबेल हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या चीज? डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? अल्फ्रेड नोबेल हैं। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी भूटान। तो क्या हो जाएगा? भूटान के साथ में। किसके साथ में? भूटान के साथ में भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा है। ऑप्शन नंबर डी क्या चीज़? भूटान के साथ में भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा है। अगला प्रश्न है, रडार में किस प्रकार की तरंगें होती है? ऑप्शन ए ध्वनि तरंगें, ऑप्शन बी विद्युत तरंगें, ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय तरंग। किसमें? रडार में विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? रडार में विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय आपात, ऑप्शन बी वित्तीय आपात, ऑप्शन सी राष्ट्रपति शासन, ऑप्शन डी संविधान संशोधन। तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति शासन। क्या चीज़? अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी बराकर, ऑप्शन सी हुगली, ऑप्शन डी महानदी। तो क्या हो जाएगा? हीराकुंड बांध महानदी पर। किस पर? महानदी पर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, किनन स्टेडियम किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए कटक, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी जमशेदपुर। तो क्या हो जाएगा? किनन स्टेडियम जमशेदपुर में। कहाँ पे? जमशेदपुर में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? किनन स्टेडियम जमशेदपुर शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1967, ऑप्शन डी 1980। तो क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में हुई थी। अगला प्रश्न है, कोयना बांध कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो क्या हो जाएगा? कोयना बांध महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर ए क्या चीज़? कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है? ऑप्शन ए रिहंद नदी पर, ऑप्शन बी केन नदी पर, ऑप्शन सी टोंस नदी पर, ऑप्शन डी बेतवा नदी पर। तो क्या हो जाएगा? रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर स्थित है। कहाँ पे? बेतवा नदी पर। कौन सी? रानी लक्ष्मीबाई बांध स्थित है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 मई को, ऑप्शन बी 5 मई को, ऑप्शन सी 10 मई को, ऑप्शन डी 11 मई को। तो क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या चीज़? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को। क्या चीज़? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस।
अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी श्रीमती सुचेता कृपलानी, ऑप्शन बी अमृता प्रीतम, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। तो क्या हो जाएगा? श्रीमती सुचेता कृपलानी। कौन? श्रीमती सुचेता कृपलानी क्या थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? श्रीमती सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? ऑप्शन ए किशन कन्हैया, ऑप्शन बी राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी राजा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? किशन कन्हैया। क्या चीज़? प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है। ऑप्शन नंबर ए क्या चीज़? प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म किशन कन्हैया है। अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन ए पेट्रोल, ऑप्शन बी नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी जल विद्युत। तो क्या हो जाएगा? भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? कोयला है। ऑप्शन नंबर सी क्या चीज़? कोयला। क्या भारत में सर्वाधिक ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? कोयला है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 फरवरी, ऑप्शन बी 28 फरवरी, ऑप्शन सी 25 फरवरी, ऑप्शन डी 2 फरवरी। तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश हैं। ऑप्शन ए जगदीश चंद्र बसु, ऑप्शन बी जी.वी. मावलंकर, ऑप्शन सी डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। कौन है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय न्यायाधीश हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या चीज़? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है? डॉक्टर नागेंद्र सिंह हैं। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1858, ऑप्शन बी 1859, ऑप्शन डी 1851। तो क्या हो जाएगा? 1858 में। ऑप्शन नंबर बी क्या चीज़? महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? 1858 में किया गया। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? ऑप्शन ए लेबर पार्टी, ऑप्शन बी लिबरल पार्टी, ऑप्शन सी कांग्रेस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? लेबर पार्टी। क्या भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किसकी सरकार थी? तो लेबर पार्टी की थी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। साथियों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि मैं आगे आप लोगों के लिए और भी बीएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो ला सकूं। धन्यवाद।